गाइस, पनडुब्बी क्या होता है? ऐसा लड़ाकू जहाज जो पानी में डूब करके चलता है, इसे पनडुब्बी कहा जाता है। पन मतलब पानी, डुब्बी मतलब डूबकर, इंग्लिश में इसे सबमरीन कहा जाता है। अभी क्या हुआ है कि 23 नवंबर को भारत ने अपनी तीसरी सबसे पावरफुल न्यूक्लियर पावर से चलने वाली सबमरीन का निर्माण किया है, जिसका नाम S4 है। और इसीलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। ये 23 नवंबर को किया था, भारत ने गुप्त रूप से इसे इसका निर्माण किया था और इसे लॉन्च भी कर दिया था। इसकी न्यूज़ नहीं आई थी, इसलिए हमने नहीं पढ़ी थी। बट अभी ये यूके से न्यूज़ आई है कि भारत ने ऐसा कर लिया है। ठीक है, अब यूके से क्यों आई है? क्योंकि जो सैटेलाइट लगे होते हैं ना ऊपर, वो क्या होते हैं, पृथ्वी की इमेज ले रहे होते हैं। ठीक है, वैसे ही यूके का सैटेलाइट लगा था और यूके की सैटेलाइट में इसकी इमेज आ गई थी। जब उसने क्रॉस चेक किया तो उसे पता चला कि भारत ने तो तीसरी सबसे पावरफुल सबमरीन का निर्माण कर लिया है। ठीक है, इसीलिए न्यूज़ में आ गई थी। ठीक है, तो भारत के पास ऑलरेडी दो थी पावर, न्यूक्लियर पावर से चलने वाली, जिसका नाम अरिहंत है और दूसरी का नाम अरिघात है और इसका नाम S4 है। तो तीन हो गई हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है भारत के पास ये तीन ही है, भारत के पास 15 से ज़्यादा और हैं, लेकिन वो डीजल से चलती हैं। और डीजल से चलने के कारण क्या होता है कि उसमें से धुआं निकलता है और आवाज़ होती है, जिससे कि दुश्मन को पता चल जाता है कि हाँ, देश चौकन्ना हो गया है, जिसमें वो जाने वाले होते हैं और देश को पता चल गया है। तो इस वजह से उन्हें पता चल जाता है दुश्मन को। इसीलिए इनकी गुप्त रूप से क्या है, लॉन्चिंग की जाती है, ताकि दुश्मन को पता न चले कि इस देश के पास ये वाली मिसाइल भी है। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि, और आप कहेंगे कि पानी में कैसे चलते हैं ये जहाज? पानी में दिशा का पता लगाने के लिए हम सोनार का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि साउंड नेविगेशन सिस्टम का यूज़ करते हैं, रेडिएशंस का यूज़ करते हैं कि जब सोनार लगा होता है जहाज में, तो उसमें से वेव्स जाती रहती हैं। अगर कोई सामने होगा तो वेव्स वापस आ जाएंगी, नहीं होगा तो वेव्स निकल जाएंगी। ठीक है, अगर वापस होंगी तो पता चल जाता है उसको, मतलब हमारे जो नेवी के ऑफिसर होंगे, नेवी के सैनिक होते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि आगे कोई है। अगर वो नहीं आती हैं तो इसका मतलब कोई नहीं है। आगे पीछे चारों तरफ फैल जाती हैं, चारों तरफ से पता चल जाता है कि किधर कौन सा दुश्मन है। ठीक है, तो ये होता है। अब भारत के पास दो ऑलरेडी थी, अरिहंत और अरिघात, ये तीसरी हो गई है। अब इनमें क्या होता है, ये जो न्यूक्लियर पावर से चलने वाली होती हैं, इनमें धुआं नहीं निकलता है। यानी कि जो डीजल से चलती थी उनमें धुआं निकलता है, आवाज़ भी होती है, तो दुश्मन को पता चल जाता है। ठीक है, अब इनमें ना तो धुआं निकलता है और ना ही आवाज़ होती है। ठीक है, और ये इतना पावरफुल है, ये विश्व की पावरफुल सबमरीन मानी जाती है कि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस को ऑफर दिया था कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसी सबमरीन का निर्माण करे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी सबमरीन का बनाने के लिए सपने देख रहा है। ठीक है, लेकिन फ्रांस ने कहा था कि वो उसके लिए डीजल वाली का निर्माण करेगा। तो लेकिन वहीं अगर हम देखें तो यूके और यूएस ने इसे ऑफर दिया था कि वो इसके लिए न्यूक्लियर पावर से चलने वाली मिसाइल का निर्माण करेगा। तो फ्रांस से रद्द करके ऑस्ट्रेलिया ने यूके और यूएस को दे दिया था ये ऑफर। इसी को ऑकूस कहा गया था, इसी समझौते को। ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब ब्रिटेन और यूएस मतलब अमेरिका। ठीक है, इसको ऑकूस कहा गया था। तो ये विश्व की काफ़ी मतलब पावरफुल सबमरीन मानी जाती है और इसका निर्माण है वो गुप्त रूप से ही किया जाता है, बट सैटेलाइट के माध्यम से ये पब्लिक हो गया, इसीलिए हम इसे आज पढ़ रहे हैं। और ये किस किसने विकसित किया इसे? यानी कि हमने ये रशिया के साथ मिलकर के विकसित की थी। आप कहोगे पब्लिक कहाँ रही? गाइस, रशिया हमारा सच्चा मित्र है। ठीक है, अभी तक हमारे रशिया के साथ अगर संबंध देखें तो कभी हम रशिया पर शक नहीं कर सकते हैं। रक्षा समझौते के मामले में, रक्षा में क्या, सभी में रशिया हमारे ही साथ रहता है। तो रशिया को ये बात पता थी और हमने रशिया के साथ मिलकर के ये डेवलप किया है। ठीक है, रशिया के कुछ टेक्नीशियन आए थे भारत में इसे डेवलप करने के लिए, और हमारे डीआरडीओ ने, और इस तरह से हमारे भारत के जो स्पेस वो हैं, उन्होंने मिलकर के इसे विकसित किया है। ठीक है, तो ये भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि भारत इस तरह से अपनी सबमरीन का निर्माण कर रहा है ताकि अपने देश की, अपनी सेना की सुरक्षा कर सके। ठीक है, थैंक यू गाइस।